सीजन 2 बच्चों से शुरू होता है जो साथ खेल रहे हैं। ये दो बच्चे मेन लीड प्रिकैंग को ख्वाब में नजर आते हैं। जागने के बाद प्रिकैंग स्कूल जाने के लिए तैयार होकर नीचे आती है तो उसके डैड का मूड ऑफ नजर आता है क्योंकि उन्हें प्रिकैंग के पढ़ाई के अलावा किसी भी चीज पे ध्यान देना बिल्कुल पसंद नहीं, जिस पर वो उन्हें यकीन दिलाती है कि वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर रही है और किसी से इतनी जल्दी प्यार में नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में प्रिकैंग एक नाइट क्लब में डीजे की ड्यूटी करती नजर आती है। प्रिकैंग की दोस्त बताती है कि इस पार्टी का स्पेशल गेस्ट यू प्रिंस है। यू प्रिंस कोई और नहीं बल्कि मेन लीड सिप्टिस है जो एक प्ले बॉय है। सिप्टिस के दोस्त उसे प्रिकैंग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये बहुत अलग टाइप की लड़की है जिसको वो नहीं पटा सकते। उसी वक्त प्रिकैंग सिप्टिस को स्माइल के साथ देखती है तो सिप्टिस समझता है लड़की मेरे पर फिदा हो गई। सिप्टिस उसके पास जाके हाथ पकड़ता फ्लर्ट करने लगता है। प्रिकैंग समझ जाती है कि ये फ्लर्ट करने आया है, जिस पर वो उसे रेड फ्लैग दिखा देती है, पर फिर भी सिप्टिस उसे अपना नंबर देके उसके हाथ पे किस करता वहाँ से जाता है। जिसके बाद वो अपने दोस्तों से शर्त लगाता है कि वो एक दिन के अंदर प्रिकैंग को फंसा लेगा, पर अगले दिन उसकी कॉल ना आने पर सिप्टिस की अपने दोस्तों के सामने बेइज्जती हो जाती है। स्कूल के एक फंक्शन में सिप्टिस से सवाल किए जाते हैं कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है, जिस पर सिप्टिस कहता है लड़की का सिर्फ लड़की होना मैटर करता है, बाकी लड़कियां जैसी भी हो मुझे अच्छी ही लगती हैं। तभी सिप्टिस की नजर प्रिकैंग के कर्ली हेयर पर पड़ती है तो वो शर्त हारने का गुस्सा निकालते हुए कहता है मुझे कर्ली बालों वाली लड़कियों के अलावा हर तरह की लड़कियां पसंद हैं। उसकी इस बात पर प्रिकैंग वहाँ से उठकर चेंजिंग रूम में छुप जाती है। सिप्टिस भी वहाँ आ जाता है और चेंज करने के लिए शर्ट उतारने लगता है। तभी उसे प्रिकैंग की प्रेजेंस फील होती है और वो उसे पकड़ लेता है। सिप्टिस उससे उसका नाम पूछता है लेकिन प्रिकैंग उसको अपना नाम नहीं बताती। यहीं प्रिकैंग को पता चलता है कि सिप्टिस की एक गर्लफ्रेंड है। इसके बाद सिप्टिस प्रिकैंग को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। फिर वो उससे जान छुड़वाने के लिए उसके साथ डेट पे जाती है जहाँ सिप्टिस प्रिकैंग को फ्लावर क्राउन पहनाता है तो सिप्टिस को एक फ्लैशबैक आता है कि वो अपने बचपन में भी एक बच्ची को ऐसे ही क्राउन पहना रहा था। तभी सिप्टिस प्रिकैंग का नेकलेस देखता है तो उसे याद आता है कि ये नेकलेस बचपन में खेलते हुए गुम हो गया था जो उसकी दोस्त ने उठा लिया था। यही हमें पता चलता है कि सिप्टिस और प्रिकैंग बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे और प्रिकैंग को याद था लेकिन सिप्टिस नहीं पहचान पाता। अगले दिन सिप्टिस प्रिकैंग से उसके घर मिलने आता है जहाँ प्रिकैंग के उसे इग्नोर करने पर सिप्टिस प्रिकैंग को कहता है मैं तब तक तुम्हें अपनी शक्ल दिखाना नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं तुमको जीत नहीं जाता और तुम मुझसे अपने प्यार को कन्फेस ना कर दो। प्रिकैंग नाइट क्लब में होती है तो सिप्टिस भी वहाँ अपनी दोस्त के साथ आ जाता है जिसे प्रिकैंग उसकी गर्लफ्रेंड समझती है और उससे जेलस होने लगती है। प्रिकैंग की जेलसी सिप्टिस को बहुत मजा दे रही होती है लेकिन उसी वक्त प्रिकैंग का कोई दोस्त भी उसके साथ आकर डांस करने लगता है तो प्रिकैंग स्लिप हो जाती है। प्रिकैंग का दोस्त उसे थाम कर गिरने से बचाता है लेकिन ये देखकर सिप्टिस को आग लग जाती है और वो प्रिकैंग के पास आकर उसका हाथ छुड़ा लेता है। प्रिकैंग सिप्टिस की हरकतों से तंग आके बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है जिस पर सिप्टिस उसे उठाकर घर छोड़ने जाता है। नशे में प्रिकैंग उसे काफी बातें सुनाती है कि तुम मुझे छोड़ गए थे। उसकी बात पर सिप्टिस उससे वादा करता है कि अब मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। प्रिकैंग सुबह जागती है तो उसे रात का कुछ भी याद नहीं होता। प्रिकैंग नीचे आती है तो उसके डैड उसे बातें सुनाते हैं कि तुम इतना ड्रिंक कैसे कर सकती हो। स्कूल वेकेशंस की वजह से उसके डैड उसे सुधारने के लिए सिप्टिस के साथ फार्म भेज देते हैं जहाँ सिप्टिस सब बॉस बनकर प्रिकैंग से काम लेता है लेकिन साथ ही साथ वो प्रिकैंग का बहुत ज्यादा ख्याल भी रखता है। वो दोनों साथ रहते हुए हर वक्त लड़ते रहते हैं लेकिन एक्चुअल में दोनों साथ बहुत खुश होते हैं। वीकेंड पर सिप्टिस प्रिकैंग को हॉर्स राइडिंग के लिए लेकर जाता है जिसके बाद सिप्टिस उसे उस जगह लेकर आता है जहाँ वो दोनों बचपन में खेलते थे। ये देखकर प्रिकैंग बहुत खुश हो जाती है और उसे देखकर सिप्टिस खुश हो जाता है। वहाँ से सिप्टिस के गायब होने पर प्रिकैंग उसे ढूंढते हुए एक पूल पर आ जाती है जहाँ सिप्टिस नहा रहा था। प्रिकैंग उसे छुप छुप कर देखने लगती है। सिप्टिस प्रिकैंग से कपड़े मांगता है और जब वो उसके करीब आती है तो वो उसे पानी में खींच लेता है जिसके बाद वो उस पर पानी गिराते हुए उसे बहुत तंग करता है। सिप्टिस को मीटिंग में जाना होता है
और वो जाने से पहले अपना डॉग प्रिकैंग के हवाले करके जाता है। प्रिकैंग को पता नहीं चलता और डॉग कहीं चला जाता है, जिस पर सिप्टिस का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। वो प्रिकैंग से कहता है, अगर वो ना मिला तो तुम्हें भी वापस आने की कोई जरूरत नहीं। उसकी बात पर परेशान होकर प्रिकैंग डॉग को ढूंढने के लिए काफी दूर चली जाती है, लेकिन तभी घर में डॉग के वापस आने पर सिप्टिस प्रिकैंग के लिए परेशान हो जाता है। प्रिकैंग का नंबर ना होने की वजह से सिप्टिस खुद ही उसे ढूंढने जाता है। फार्म से बहुत दूर होने की वजह से वो लोग सुबह को वापस जाने का फैसला करते हैं। सिप्टिस सर्दी कम करने को वहाँ आग लगा लेता है, जहाँ दोनों बातें करते हुए एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। प्रिकैंग सिप्टिस को खुद से दूर करने को धक्का देती है, फिर दोनों वहीं बातें करते सो जाते हैं। सोते हुए प्रिकैंग सिप्टिस के कंधे पर सर रख लेती है और ऐसे ही सुबह हो जाती है। वापसी पर प्रिकैंग के पैर पर चोट लगने की वजह से सिप्टिस उसे कमर पर उठा लेता है। प्रिकैंग सिप्टिस को फाइनली अपना नंबर दे देती है और दोनों सेल पर बात करने लगते हैं। सिप्टिस की दोस्त पिटा भी आ जाती है और वो जो सिप्टिस को पसंद करती थी, सिप्टिस और प्रिकैंग को साथ देखकर उसे बर्दाश्त नहीं होता तो रंग में भंग डालने लगती है। वो प्रिकैंग को सिप्टिस से दूर रहने का कहती है, जिस पर प्रिकैंग कहती है, मैं किसी की चीजों पर नजर नहीं रखती। साथ ही प्रिकैंग सिप्टिस को भी वार्न करती है कि मेरे से दूर रहो क्योंकि तुम्हारी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। पिटा के साथ प्रिकैंग का दोस्त की भी आता है और वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं, जिस पर सिप्टिस को गुस्सा आता रहता है और वो जेलसी में प्रिकैंग को डांटता है कि तुम्हारा काम के बजाय लड़कों की तरफ ही सारा ध्यान है। साथ ही सिप्टिस उसे वार्निंग देता है कि आइंदा तुम मुझे किसी लड़के के साथ नजर ना आओ। किचन में काम करते हुए प्रिकैंग के कट लग जाता है, जो देखकर सिप्टिस से बर्दाश्त नहीं होता और वो उसे दवाई लगाता है। प्रिकैंग अपने रूम में होती है जब सिप्टिस उसके पास आता है और अचानक उसे गले लगा लेता है। वो प्रिकैंग को बताता है कि वो काम की वजह से अपसेट है, तो प्रिकैंग उसे अपनी बातों से रिलैक्स करती है। प्रिकैंग की बताई हुई ट्रिक्स की वजह से सिप्टिस का प्रॉब्लम हल हो जाता है, तो वो प्रिकैंग के पास आकर उसे खुशी से हक करता है। ये सब देखकर पिटा जेलस हो जाती है और फौरन जाकर की को पट्टी पढ़ाती है कि तुम अगर प्रिकैंग को पसंद करते हो तो उसे प्रपोज कर दो, वरना बहुत देर हो जाएगी। सिप्टिस प्रिकैंग के करीब आने की कोशिश करता रहता है, लेकिन प्रिकैंग उसकी हर कोशिश नाकाम बना देती है। दूसरी तरफ की भी पिटा की बातों पर अमल करके प्रिकैंग से क्लोज होने लगता है। सिप्टिस प्रिकैंग को निशानाबाजी सिखाता है, जिसकी वजह से प्रिकैंग एक डॉल जीत जाती है। ये सब देखता की हर्ट होता है तो पिता सिप्टिस के पास जाकर प्रिकैंग से दूर कर देती है और प्रिकैंग को अपने पास बुलाकर उसे बता देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये कहकर कि प्रिकैंग को किस करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ सिप्टिस आ जाता है और वो गुस्से में प्रिकैंग को वहाँ से ले जाता है। सिप्टिस गुस्से में ड्रिंक कर रहा होता है और आधी रात को प्रिकैंग के रूम में आ जाता है और प्रिकैंग पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने की को किस क्यों की। प्रिकैंग उसके गुस्से पर परेशान हो रही होती है कि सिप्टिस उसे जबरदस्ती किस करता है और यही नहीं बल्कि उसे जबरदस्ती करने लगता है और कहता है आज के बाद तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगी। प्रिकैंग इस सब पर रोने लगती है तो सिप्टिस को एहसास हो जाता है और वो प्रिकैंग से माफी मांगते हुए बताता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हें की के साथ देखकर दुख से पागल हो गया था। फिर वो प्रिकैंग के सामने अपना लव कन्फेस करके उसे किस करता है। इसके बाद सिप्टिस प्रिकैंग को सुबह तक का टाइम देकर वहाँ से चला जाता है। सिप्टिस नेक्स्ट डे प्रिकैंग से उसका जवाब मांगता है, लेकिन प्रिकैंग कंफ्यूज्ड होती है और कोई जवाब नहीं दे पाती। फिर प्रिकैंग को ये भी डर होता है कि ऑलरेडी सिप्टिस की एक गर्लफ्रेंड भी है। उसका डर देखकर सिप्टिस पिटा और अपनी फैमिली को बता देता है कि वो प्रिकैंग को पसंद करता है। ये सुनकर की बहुत हर्ट होता है और वहाँ से चला जाता है। सिप्टिस प्रिकैंग को बता देता है कि मैंने पिता को बता दिया है कि मैं सिर्फ तुमको पसंद करता हूँ। अब प्रिकैंग का दिल पिघल जाता है और वो सिप्टिस के कहने पर उसके साथ रोमांटिक जगह पर आती है, जहाँ रोमांटिक नाइट में प्रिकैंग उसको यस में जवाब दे देती है। सिप्टिस जो पहले ही प्रिकैंग का जवाब जानता था, इसलिए वो अपने साथ एक नेकलेस भी लाता है, जो वो प्रिकैंग का जवाब सुनकर उसे पहना देता है। वो दोनों स्कूल आ जाते हैं, जहाँ सब उनको देखने लगते हैं और प्रिकैंग खुश होकर अपने फ्रेंड्स को सब बताती है।
लेकिन सिप्टिस एक प्ले बॉय होता है, इसीलिए वो अपने दोस्तों के सामने फखर से बताता है कि मैं शर्त जीत गया हूँ और प्रिकैंग मेरे प्यार में पूरी तरह पागल हो गई है। सिप्टिस अपने दोस्तों के सामने शर्त जीतकर हातिमताई बनते हुए अपने दोस्त का दिया वॉलेट भी बाकी सबको दे देता है कि लो मेरे सर पर ऐश करो। जीत की खुशी में सिप्टिस अपने फ्रेंड्स को पार्टी देता है और प्रिकैंग को बताता है कि पार्टी है, जिस पर प्रिकैंग भी उस पार्टी में आने की जिद करती है, लेकिन वो नहीं मानता और कहता है मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता कि तुम्हें मेरे अलावा कोई और देखे। और जैसा कि आप जानते हैं औरत सबसे ज्यादा जल्दी प्यार की बात पर पिघलती है, तो प्रिकैंग भी पिघल जाती है और सोचती है मैं कितनी लकी हूँ। प्रिकैंग के डैड को भी सिप्टिस की नेचर का अंदाजा हो जाता है और वो प्रिकैंग को उससे दूर रहने का कहते हैं, लेकिन प्यार में अंधी प्रिकैंग किसी की नहीं सुनती, उसे बस सिप्टिस की बात समझ आती है। प्रिकैंग का एक दोस्त जो सिप्टिस को क्लब में किसी के साथ देखकर प्रिकैंग को बताता है, लेकिन प्रिकैंग उसकी बात का भी यकीन नहीं करती। इस पर प्रिकैंग का दोस्त क्लब में सिप्टिस के सामने बैठकर उसकी पिक्चर बनाकर प्रिकैंग को भेजता है, तो प्रिकैंग सब सच देख लेती है, लेकिन उसमें ये हिम्मत नहीं होती कि वो सिप्टिस के सामने जाकर उसको कुछ कहे, तो वो कार में बैठी रोती रहती है। नेक्स्ट डे प्रिकैंग स्कूल में सिप्टिस से मिलने जाती है, लेकिन सिप्टिस एक बार फिर अपनी मीठी बातों से उसे वहाँ से भेजने की ट्राई करता है, लेकिन तभी वहाँ पिटा आ जाती है और वो प्रिकैंग को बता देती है कि मैं और सिप्टिस डेट कर रहे हैं। प्रिकैंग उसे बता देती है कि मैं और सिप्टिस भी डेट कर रहे हैं, जिस पर दोनों की लड़ाई हो जाती है। सिप्टिस बहुत मुश्किल से उन दोनों को लड़ाई से रोककर पिटा को वहाँ से भेज देता है। इसके बाद सिप्टिस प्रिकैंग को फिर झूठ बोलकर मनाने लगता है, लेकिन प्रिकैंग उसको थप्पड़ मार देती है, जिस पर सिप्टिस ढीठ बनकर कहता है कि हाँ मैं मिलता हूँ और लड़कियों से भी, लेकिन तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम अपसेट होगी। उसकी बात पर प्रिकैंग कहती है ओके फिर मैं भी लड़कों से मिलूंगी। ये कहकर वो की को कॉल करके बुलाती है, तो सिप्टिस को आग लग जाती है और वो प्रिकैंग से कहता है मैं मर्द हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये मर्दों की अजीब सोच होती है, जो वो समझते हैं कि मर्द होने का मतलब है कि वो कुछ भी करे उनको माफ है। प्रिकैंग की के साथ चली जाती है और उससे अपने पिछले बिहेवियर पर माफी मांगती है और वो दोनों साथ घूमने लगते हैं। ये देखकर सिप्टिस का दिल जलकर रह जाता है और उसे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो प्रिकैंग के पास पहुंच जाता है। सिप्टिस प्रिकैंग से नहर के किनारे बात करने आता है, तो दोनों लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते प्रिकैंग पानी में गिर जाती है। ये देखकर सिप्टिस पानी में कूदकर उसको बचा लेता है। प्रिकैंग को पता चलता है कि सिप्टिस को वाटर फोबिया है, तो वो एक बार फिर पिघल जाती है। सिप्टिस प्रिकैंग को फिर अपने जाल में फंसाने को कहता है कि मैं अब किसी के साथ भी दोस्ती नहीं रखूंगा और बस तुम्हारी हर बात मानूंगा। उसकी इतनी अच्छी बातें सुनकर प्रिकैंग कैसे ना मानती, वो भी खुश होकर मान जाती है। सिप्टिस स्कूल में अपनी रिलेशनशिप का अनाउंस कर देता है। प्रिकैंग सिप्टिस की बर्थडे के लिए केक बनाकर उसके घर लेकर जाती है, तो सिप्टिस उसे देखकर हैरान रह जाता है। दोनों केक काटते हैं, तो सिप्टिस प्रिकैंग से अपना बर्थडे गिफ्ट मांगता है और उसके क्लोज होने लगता है, जिस पर दोनों किस कर लेते हैं। उसी वक्त पिटा वहाँ आ जाती है और कहती है मुझे प्रिकैंग का गिफ्ट बहुत अच्छा लगा है। साथ ही पिटा उसे बताती है कि हमारी बर्थडे नाइट बहुत रोमांटिक गुजरी, तो प्रिकैंग उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। स्कूल में प्रिकैंग पिटा को अपना वो नेकलेस भी दे देती है जो सिप्टिस ने उसको गिफ्ट किया था, लेकिन इस सब के बाद प्रिकैंग बहुत टूट जाती है और वो बहुत रोने लगती है। प्रिकैंग एक बार फिर की के साथ रहकर खुद को संभालने की कोशिश करती है। इस पर सिप्टिस को अंदाजा हो जाता है कि उसने वाकई गलत किया है, क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि वो प्रिकैंग से कितना प्यार करता है, लेकिन अब वो पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उधर प्रिकैंग सिप्टिस को भूलने की कोशिश में नाकाम होती है, तो बीमार पड़ जाती है, तो सिप्टिस भी प्रिकैंग को याद करके बहुत रोता है। सिप्टिस को प्रिकैंग की बीमारी का पता चलता है, तो वो उससे मिलने आता है, लेकिन प्रिकैंग उससे नहीं मिलती, जिस पर सिप्टिस बारिश में भीगता रहता है और उसे देखकर प्रिकैंग भी उसको देखकर रोने लगती है। प्रिकैंग और सिप्टिस फार्म जाते हैं जहाँ उनका फेयरवेल होता है, तो सिप्टिस अपनी कामयाबी और अपना अच्छा इंसान बनने का क्रेडिट प्रिकैंग को दे देता है। इसके बाद सिप्टिस प्रिकैंग से माफी भी मांग लेता है, लेकिन प्रिकैंग उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। की प्रिकैंग को प्रपोज करके उसे रिंग पहना देता है। ये सब सुनकर सिप्टिस बहुत उदास होता है। फार्म पर ही प्रिकैंग रात को सो रही होती है
जब सिप्टिस उसके रूम में आकर उससे कहता है, आज मैं तुम्हारे साथ रहूंगा क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। ये कहकर सिप्टिस उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन पहले की तरह एक बार फिर प्रिकैंग के कहने पर उसको रियलाइज हो जाता है और वो उससे माफी मांगकर एक बार फिर अपनी फीलिंग सुनाकर उसको छोड़ देता है। वहीं प्रिकैंग उसे बता देती है कि मैंने की को अपनी फीलिंग्स बता दी हैं और हमने कोई एंगेजमेंट नहीं की। सिप्टिस एक बार फिर उससे चांस मांगता है, लेकिन अब की बार प्रिकैंग उस पर कोई यकीन नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद भी प्रिकैंग सिप्टिस को भूल नहीं पाती। सिप्टिस और प्रिकैंग को दूर देखकर पिटा फिर सिप्टिस पर ट्राई मारने की कोशिश करती है, लेकिन सिप्टिस उसको मना कर देता है और कहता है कि मेरे दिल में प्रिकैंग के अलावा किसी की जगह नहीं है। पिटा प्रिकैंग से बदला लेने के लिए क्लब में उसके पास आवारा लड़के भेज देती है जो प्रिकैंग को हरास करने लगते हैं। ये देखकर सिप्टिस आकर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिकैंग उसकी हेल्प एक्सेप्ट नहीं करती। ये देखकर पिटा को और गुस्सा आ जाता है और वो प्रिकैंग को धोखे से नशे की दवाई पिला के किडनैपर्स को उसके पास भेज देती है, जिन्हें पिता ने प्रिकैंग का रेप करके उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालने का कहा था। सिप्टिस को इस सब का पता चल जाता है और वो प्रिकैंग को वहाँ से बचाकर जाने लगता है। जब पिता आकर प्रिकैंग को शूट करने लगती है, लेकिन सिप्टिस प्रिकैंग के सामने आकर वो गोली खुद पर खा लेता है। ये सब देखकर प्रिकैंग को यकीन आ जाता है कि सिप्टिस को वाकई उससे प्यार है और वो सिप्टिस को माफ कर देती है। प्रिकैंग सिप्टिस का ख्याल रखने को उसके साथ उसके घर जाकर रहने लगती है, जहाँ प्रिकैंग सिप्टिस का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन दोनों की खट्टी मीठी लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं। ये सब देखकर सिप्टिस उसे फिर डेट करने का कहता है, लेकिन प्रिकैंग फिर मना कर देती है। ऐसा लगता है कि अब प्रिकैंग के लिए उस पर यकीन करना मुमकिन नहीं रहा था, लेकिन सिप्टिस भी हिम्मत नहीं हारता और वो कोशिश करता रहता है, जिस पर प्रिकैंग मान जाती है। सिप्टिस और प्रिकैंग एक दूसरे से अपना प्यार कन्फेस करके फाइनली एक प्योर लव किस करते हैं। की को भी समझ आ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तो वो उन दोनों को हैप्पी लाइफ विश करके प्रिकैंग की लाइफ से चला जाता है। सिप्टिस प्रिकैंग को प्रपोज करके उसे रिंग पहना देता है और इस हैप्पी कपल पर हमारी ये सीजन की एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।